तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का टॉपिक है विटामिन्स, है ना। हम लोग विटामिन से जुड़ा हुआ जो भी आपका है ना विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे और टू द पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर डिस्कशन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन का खोज। एकदम एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना है फंक। इसके लिए आपको एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं, आप कभी नहीं बोलेंगे। मान लीजिए एक बच्चा है ना, बच्चे को एक विटामिन जो है पिलाया गया, पानी में घोल करके विटामिन पिला दिया गया। तो जैसे ही उसको विटामिन बच्चा को पिलाया गया तो उसके पंख निकल आए। क्या निकल आए? पंख निकल आए। तो हम कह सकते हैं पंख, फंक, पंख, फंक। तो आपको नाम याद हो गया होगा, है ना, कि विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था, है ना। याद रखेंगे फंक, यहाँ पे नाम लिख देते हैं। फंक ने जो है विटामिन का क्या किया था? खोज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ कुछ ऐसे विटामिन है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है, या कौन सा विटामिन जो है निम्नलिखित में से वसा में, फैट में घुलनशील है। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे, है ना। आपको ट्रिक बताएंगे जहां तक हो सकेगा, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपका जल में घुलने वाला, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील, है ना। एक बात करेंगे वसा में, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वसा में घुलनशील, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा विटामिन यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। इन्हीं में से, इन्हीं विटामिनों में से जो है कुछ आपका जल में घुल जाता है और कुछ जो है आपका वसा में घुल जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि वसा में कौन घुल जाता है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है? ट्रिक याद रखना है और कभी नहीं भूलेंगे, है ना। ट्रिक है आपका कीड़ा। ट्रिक क्या लिखे हैं? कीड़ा, कीड़ा, है ना। ट्रिक क्या है? कीड़ा। कीड़ा समझते होंगे, कीड़ा एक तरह का कीड़ा, कीड़ा, है ना। एंड चींटी ये सब कीड़ा नहीं आता है, ठीक है। तो कीड़ा वर्ड याद रखना है। देखेंगे क्या हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा आपका, है ना, विटामिन के हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा आपका? विटामिन के हो जाएगा। के से आपका क्या हो जाएगा? विटामिन के आपका वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ई जो है आपका क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी जो है आपका क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन ए भी क्या होता है आपका? वसा में घुलनशील होता है। अब बच गया कौन सा? अब बच गया आपका, है ना, विटामिन आपका बी बच गया और सी बच गया। तो विटामिन बी, विटामिन जो है बी और सी जो होता है आपका, ये दोनों के दोनों बहुत ही सिंपल है, दो ही को तो बच गया, 6 में से बी और सी बच गया, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया? जल में घुल जाता है, आसानी से क्या होता है? जल में घुल जाता है। तो आपको याद हो गया होगा कि कीड़ा, के से आपका विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी, ए से आपका विटामिन ए। ये चारों के चारों कीड़ा नाम का विटामिन जो है क्या होते हैं? वसा में, फैट में घुल जाते हैं। और बी और सी जो है आपका किसमें? जल में घुल जाता है। तो आपको ये, है ना, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम में एकदम पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है, या निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो होता है जल में घुलनशील होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ विटामिन लिख रखे हैं, है ना, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ विटामिन लिख रखे हैं, है ना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है, केमिकल नेम पूछा जाता है, रासायनिक नाम पूछा जाता है। और इन विटामिन की कमी से जो रोग होता है, कमी से, है ना, होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोगों के बारे में, होने वाले रोगों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि इन विटामिन की कमी से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रासायनिक नाम क्या होता है। एकदम एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी विटामिन का जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है
विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो विटामिन ए का नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और इसके कमी से, विटामिन ए की कमी से है ना, रतौंधी नाम का रोग होता है, बीमारी होता है। रतौंधी जो होता है, रतौंधी, वो विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी। ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। और इसका बहुत सारा सब कैटेगरीज भी होता है। B1, जैसे कहने का मतलब है कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, है ना, मतलब B5, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन आपका 12, विटामिन 11, ये सब कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, जो कि विटामिन बी का सब कैटेगरीज कहलाता है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। मतलब विटामिन से जुड़ा हुआ जितना चीज है, इससे बाहर आपका नहीं रहेगा। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इतना ही आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो विटामिन बी के पहले हम लोग इस सब की बात कर लेते हैं, फिर उसके विटामिन बी के सब कैटेगरीज पे आएंगे। ठीक है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है आपका? थायमिन है। क्या है? थायमिन है। इसके कमी से बेरी नामक रोग होता है। क्या होता है? बेरी नाम का रोग होता है, याद रखेंगे। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से जो है आपका, है ना, मसूड़ा जो दांत होता है ना, मसूड़ा में क्या होता है? खून आने लगता है, मसूड़ा खराब होने लगता है। तो मसूड़ों में आपसे पूछा जाएगा कि मसूड़ों में, दांत के, मुंह के मसूड़ों का मतलब दांत ही होता है। मसूड़ों में खून आना, है ना, किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है ना? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल जो है आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और इसके कमी से क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? हड्डी कमजोर हो जाता है। हड्डी क्या हो जाता है? हड्डी कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें कैल्शियम का, है ना, कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। कैल्शियम करने का मतलब आप दूध ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, है ना। इस सब में जो होता है भारी मात्रा में आपका कैल्शियम पाया जाता है। और मसूड़ों के में खून कमी ना हो, हमें क्या करना चाहिए? कुछ विटामिन सी आपका आंवला में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तो हमें आंवला का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई के रासायनिक नाम की बात करते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और इसके कमी से जो है आपका नपुंसकता आ जाता है। क्या जाता है? नपुंसकता आ जाता है, याद रखेंगे। कहने का मतलब जनन संबंधी कुछ बीमारियां जो है ना आने लगती है, जनन में, रिप्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ी आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन ई के रासायनिक नाम को याद करने का और इसके बीमारी को याद करने का छोटा सा मेरे दिमाग में ट्रिक टाइप का कुछ मजेदार बात आ रहा है, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। कि मान लीजिए आप शादीशुदा, आपका शादी हो गया, ठीक है, और आपको कोई टोक दिया, मतलब टोटका कर दिया, कहते हैं ना, टोटका कर दिया, है ना, टोटका कर दिया। ऐसा अंधविश्वास चलता है समाजों में। तो मान लीजिए कि आपको क्या कर दिया, कोई टोटका कर दिया और आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो याद रखेंगे कि आपको टोक, है ना, देखिए टोटका से याद रखेंगे टोकोफेरॉल। कोई टोक दिया मतलब टोटका कर दिया, ठीक है, तो आप में क्या आ गया? नपुंसकता आ गया। तो ये आपका याद हो गया, है ना। टोकोफेरॉल की कमी से क्या हो जाएगा? नपुंसकता आ जाएगा, जनन संबंधी कुछ बीमारी आ जाएगा। ठीक है, तो टोकोफेरॉल आपका क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, अब आते हैं विटामिन के का। विटामिन के जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से किसी भी विटामिन का आपका रासायनिक नाम पूछ सकता है, उससे होने वाले जो बीमारियां है, उसकी कमी से होने वाली जो बीमारी, उसके बारे में पूछ सकता है। विटामिन के के बारे में बात करें तो विटामिन के का आपका फिलोक्विनोन जो है आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। और इसके कमी से, विटामिन के रहने से क्या होता है ना, विटामिन के आपके बॉडी में जब बहुत अच्छे मात्रा में है तो आपका ब्लड जो है, जब खून गिरता है, किसी कट छट जाता है किसी कारणवश, तो क्या होगा ना कि थक्का बन जाएगा।
ठीक है, वो मतलब गिरते गिरते कुछ ही देर के बाद क्या होगा, अपने आप बंद हो जाएगा, वहां पे जम जाएगा, थक्का बन जाएगा। ठीक है, तो ये विटामिन के कारण ऐसा होता है। अब विटामिन के की कमी हो गया, फिलोक्विनोन की कमी हो गया, तो आप में क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का क्या हो जाएगा, ब्लड जो है थक्का नहीं, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, मतलब जमा नहीं पाएगा। ठीक है, खून बहते चला जाएगा, खून निकलते चला जाएगा, और आप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारे विटामिन हैं जिसका रासायनिक नाम, इससे होने वाले इनके कमियों से, इन विटामिन की कमी से होने वाले कुछ कुछ बीमारी है, रोग है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, किसी तरह का भी पूछ सकता है। तो एक नजर देख ले, विटामिन ए का रासायनिक नाम डिवीजन कर देते हैं, रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसमें इसकी कमी से जो है मशरूम में खून आ जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से हड्डी कमजोर हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, आपको टोटका कर देगा, तो आप में नपुंसकता आ जाएगा, नपुंसकता आ जाएगा, है ना, जन्म संबंधी बीमारी आ जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का, है ना, नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं, आपको बताए थे विटामिन बी के सब कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, जैसे बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, बी2 का क्या होता है, आपका बी, है ना, बी5 का, बी7 का, बी6 का, बी11 का, बी12 का, इनसे भी क्वेश्चन, इनके रासायनिक नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो हम लोग ये कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था कि विटामिन बी के बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं, है ना, कहने का मतलब है कि बी1 का विटामिन बी होता है, बी2 भी होता है, बी3 भी होता है, बी5, बी6, इन सब का रासायनिक नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। क्या होता है, थायमिन याद रखेंगे। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन बी2 का आपका क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी2 का नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन जो होता है आपका विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी3 का क्या नाम हो जाएगा, विटामिन बी3 का नाम हो जाएगा निकोटिनेमाइड। क्या हो जाएगा, विटामिन बी3 का हो जाएगा निकोटिनेमाइड जो है आपका क्या हो जाएगा, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन बी5 का क्या हो जाएगा, पैंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैंटोथेनिक अम्ल जो हो जाएगा, पैंटोथेनिक अम्ल जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी5 का रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जो है पेंटा का मतलब 5 होता है, पेंटा का मतलब क्या होता है, 5 होता है। तो इस तरह से बी5 का पैंटोथेनिक नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, बी6 का पायरिडॉक्सिन, बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन जो होता है आपका पायरिडॉक्सिन क्या हो जाएगा आपका, है ना, पायरिडॉक्सिन क्या हो जाएगा आपका रासायनिक नाम हो जाएगा बी6 का। विटामिन बी7 की बात करते हैं, तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन होता है। बायोटीन जो होता है बी7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन, है ना। विटामिन बी7 को जो है विटामिन एच भी कहा जाता है ना, विटामिन एच भी कहा जाता है। इसी का एक और नाम आपको बताते हैं, है ना, शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, कॉल्जियम आर जो है इसी को कहा जाता है, विटामिन एच को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है, इसी को विटामिन एच कहते हैं, कॉल्जियम आर भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन बी11 इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका, फॉलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, फॉलिक अम्ल जो होता है विटामिन बी11 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन आपका बी12 है, क्या है, बी12 है, इसका रासायनिक नाम होता है आपका क्या होता है, कोबालामाइन, है ना। क्या होता है, कोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, है ना। क्या होता है नाम, साइनोकोबालामाइन जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है ना, साइनोकोबालामीन। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन आता है आपका कि विटामिन बी12 में यानी कि साइनोकोबालामिन में
कौन सा धातु पाया जाता है, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप इसमें देख रहे होंगे इसके रासायनिक नाम में ही आपको इसके धातु का नाम दिख रहा होगा, ठीक है। कोबाल्ट क्या पाया जाता है, इसमें आपका कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट नाम का CO इसका संकेत होता है। कोबाल्ट नाम का धातु जो है पाया जाता है किसमें, साइनोकोबालामिन में, यानी कि B12 में। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम, B1 का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 का निकोटिनेमाइड होता है, विटामिन B है ना 5 का पेंटोथेनिक, 5 से याद रखेंगे, पेंटा मतलब 5, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन होता है, विटामिन आपका 7 का होता है बायोटिन होता है रासायनिक नाम, इसी को विटामिन H भी कहते हैं, कैल्शियम R भी कहा जाता है। फिर आपका विटामिन 11 है, B11 है, फॉलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन B12 है, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। और इसमें साइनोकोबालामिन में जो है विटामिन B12 में कोबाल्ट नाम का धातु पाया जाता है। तो इसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई भी विटामिन का रासायनिक नाम आपसे पूछ सकता है। तो आज हम लोग लगभग विटामिन से जुड़ा हुआ जो पूछ सकता है वो आपको बता दिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नया टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।